जहनी मरीज मेंटल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया। कहता है मैं मेंटल हॉस्पिटल रह के मेरे को सर्टिफिकेट ही ध्यान करी। ये सबसे पहले उस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है। सबसे पहले तो एक पेशेंट हॉस्पिटल से कैसे बाहर निकला है प्रीमिसेस से, इसने यूं करके चाबी जहां पे रखी होगी उठाई, ऐसा मारा और ले गया। वो वहां पे गया, जब उसने एमएस का चार्ज मांगा ना जी। तो तब उन्होंने उसको बेवकूफ समझ के कमरे से निकाल दिया। फिर वो कभी किसी वार्ड में घुसा है, कभी उसने कोई हरकत की, कभी कोई हरकत की। वो अरेस्ट हुआ है अपनी हरकत और सकनात से। ये शादमान में है और ये रेहान नामी मरीज है जो जिसने ये की है। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, एक बड़ा ही अफसोसनाक और बल्कि अपनी ही नौयत का एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया कि एक जहनी मरीज मेंटल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया और एक हॉस्पिटल में जाकर कहता रहा कि मैं एमएस हूं, चार्ज लेने आया हूं। अब ये सारा मुआजरा क्या है, वो मरीज किस तरह से एम्बुलेंस लेकर वहां से फरार हुआ, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट सैयद फुरकान अली शाह साहब। इनसे जानते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, एक मेंटल हॉस्पिटल जहां पर सिक्योरिटी का बड़ा सख्त ख्याल रखा जाता है, वहां पर कैसे एक जहनी मरीज एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया? ये बड़ा, मैं तो कहूँगा, लम्हा फिक्री है। और ये इसको ना लोग एज ए जोक ले रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक चीज़ है। उसमें ये होता ये है कि देखें, आज तक इससे पहले आपने देखा होगा कि कितना जदीद असला पकड़ा गया एम्बुलेंस में। मनशियात की ज़्यादातर तरसील लोग एम्बुलेंस में करते हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता इस वक्त मुल्क में पीएसएल भी हो रहा है, ठीक है, और दूसरा एक पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात भी थोड़े से डिस्टर्ब हैं। आप ये देखें, खुदा ना खास्ता ये तो वो लेके गया और पकड़ा गया, तो अगर ये कोई क्रिमिनल गैंग के हाथ आ जाती है एम्बुलेंस, तो इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये सबसे पहले उस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है। दूसरा, वहां पे अगर उन्होंने अपनी पार्किंग में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा तो फिर मैं तो उनको सलाम पेश करूंगा। और अगर रखा तो वो इतना लापरवाह था कि उसने गाड़ी, देखे एम्बुलेंस जौन सी है, ये छोटी सी इतनी सी मोटरसाइकिल नहीं है जी। ये एक बड़ी गाड़ी है। और दूसरा, अब हमारे मुल्क में ये जो फिगर सिस्टम है ना, इसने बड़ा डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। अब तमाम अफसरान ये कह रहे हैं कि जी हमने इसको ट्रैक किया सेफ सिटी कैमरा से, कुछ नहीं हुआ। रूटीन में वो वहां पे गया, जब उसने एमएस का चार्ज मांगा ना जी, तो तब उन्होंने उसको बेवकूफ समझ के कमरे से निकाल दिया। फिर वो कभी किसी वार्ड में घुसा है, कभी उसने कोई हरकत की, कभी कोई हरकत की। वो अरेस्ट हुआ है अपनी हरकत और सकनात से। ठीक है। अगर वो ये हरकतें ना करता तो अरेस्ट नहीं था। वो लेके इसको पेशावर चला जाता। शायद ये हॉस्पिटल कौन सा है, मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पे है? ये शादमान में है और ये रेहान नामी मरीज है जो जिसने ये की है। और ये एक हॉस्पिटल वालों ने एक खुशाइन काम किया कि उसके खिलाफ दरखास्त नहीं दी। वो पहले ही पेशेंट है, उधर दाखिल है, क्योंकि नेग्लिजेंसी तो इंतजामिया की है जी। सबसे पहले एक बंदा ज़हनी मरीज है, आपको पता है कि ज़हनी मरीज अगर किसी की जान भी ले लेना तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है। उन्होंने कहना कि इसके बाद, तो आपने सुना नहीं कि अक्सर लोग मोहल्लों में लड़ाई करते हैं, वो कहता है मैं मेंटल हॉस्पिटल रह के मेरे को सर्टिफिकेट ही ध्यान करी। यानी कि उसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इस वजह से ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए, इसको थोड़ा इजी लेना चाहिए। सबसे पहले तो एक पेशेंट हॉस्पिटल से कैसे बाहर निकला है प्रीमिसेस से, वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस, कोई गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई पीछे कोई वार्ड बॉय, कोई ये कुछ होना चाहिए जी। अगर वो नहीं है तो इसका भी मेरे सवालिया निशान है इदारे के ऊपर। और अगर वो बाहर, एक तो उसने 2 क्राइम किए हैं। वो कौन से हैं? एक तो ये हॉस्पिटल इंतजामिया पे ये सारा मैं तो ब्लेम दूंगा कि एक तो एक एबनॉर्मल शख्स का, पेशेंट का हॉस्पिटल से बाहर निकल जाना, वो वहां पे कोई नुकसान कर देता जी, हादसा हो जाता रास्ते में, वो खुद गाड़ी के नीचे आ जाता, वो किसी के सर में पत्थर मार के उसकी जान ले लेता, कुछ भी हो सकता था जी। ज़हनी मरीज है, कुछ भी कर सकता। वो उसको जिसे कहते हैं ना 7 खून माफ ने, वो कुछ कर देता। वो एम्बुलेंस जौन सी है, इसको अगर वो कहीं पे मिसयूज कर देता, एम्बुलेंस को किसी सेक्टेरियन मामला में, इस बार किसी टेररिस्ट ग्रुप को एम्बुलेंस ले जाता। अब इनको हिफाजत 3 गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं ना, उनके ज़हन में ये बात आ गई है कोई इत्थों के अस्पतालों से एम्बुलेंस ले जानी बड़ी सौखी है। देखे ना इसने चाबी बनवाई, ना इसने कुछ किया,
इसने यूं करके चाबी जहां पे रखी होगी उठाई, ऐसा ला मारा और ले गया। कितना इजीएस्ट वे है। शाह जी इतनी लापरवाही एक हॉस्पिटल को और मेंटल हॉस्पिटल को बरतनी चाहिए कि वो कि आसानी चाबी यार, निकाल के ले गया। जो दूसरे अस्पताल है ना, वहां पे जो मरीज हैं, कोई गुर्दों का है, किसी की टांग हम्म। टूटी है, किसी का, ये सारे बेचारे दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हैं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ना, ये कुछ हीनियस से हीनियस क्राइम हो सकता था इनसे। जी बिल्कुल हो सकता था कि नहीं हो सकता बिल्कुल। था। तो ये तो बहुत ज्यादा लम्हा फिक्री है। इसके लिए तो मैं परेशान हो गया। देखिए, मुल्क में पीएसएल चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल। उसके अलावा एक हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात डिस्टर्ब हैं, वो वहां से तीसरे दिन खुदकुश भेज रहे थे, ठीक है। ये कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सकता था। और एम्बुलेंस एक ऐसी सवारी है कि जो हम रोड पे जा रहे हैं ना, जो बाशऊर लोग हैं ना, एक हूटर की आवाज मुझे आ जाए ना, तो मैं जितना मर्जी इमरजेंसी में अपनी गाड़ी साइड पे कर लेता हूँ कि तुम गुजर जाओ यार। बिल्कुल, किसी की जान बच जाए, एम्बुलेंस में कोई हाँ, होगा, मैं क्या किसी वक्त की पे जिंदगी हॉस्पिटल का। पहुंच जाए। लेकिन ये बाशऊर लोग करते हैं। जो जाहिल लोग हैं वो नहीं इस तरह का अटेम्प्ट करते। वो कहते हैं को मरदा ते मरे, मैं गड्डी अल्लाह ने मैंने दी, मैं सड़क दे विच घर चलावांगा। एक शायद ये एक यूं कह लें कि जिसके पास तालीम नहीं है या तरबियत नहीं है, वो इस तरह की हरकतों से कनात करता तालीम है। याफ्ता लोग भी असल तरबियत का फुकदान जिनके पास है ना, इस तरह की हरकतों से कनात ज्यादा वो करते हैं। शाह जी, अब जो मेंटल हॉस्पिटल उन्होंने 4 रुकनी कमेटी बना दी है कि हम जो है उन्होंने दरखास्त कोई नहीं दी और ये तो अच्छा इकदाम किया है ना। पेशेंट जौन सा है उस पे क्या पर्चा कराएंगे। बिल्कुल, लेकिन शाह जी अब जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है, अब वो क्या साबित करेंगे, किस तरह की रिपोर्ट तैयार हमारे मुल्क में जिस चीज की कमेटी बन गई है ना, तो आप वो समझ लें कि वो खूह खाते चलेगी चीज। मैं करूंगा बात सच। ये मुझे कोई इतनी लपूट के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वाकया हो गया ये अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से बचा दिया। खुरम शहजाद एसएचओ हैं शादरा के, उन्होंने जब हॉस्पिटल वालों ने कॉल चल की तो उन्होंने आके पकड़ा। तो अब यहाँ पे क्रेडिट का बड़ा रोल है जी। असी सेफ सिटी तो पढ़े, असी एडा ही सेफ सिटी से अगर आप एक्टिव थे तो फिर वो शादरा पहुंचा कैसे शादमान से? शादमान से शादरा का शाह जी कितना डिस्टेंस होगा मैक्सिमम? सर, जो ट्रैफिक की पोजीशन है, जिस तरह के हालात हैं, 1 घंटा कम से कम चाहिए। शाह जी 1 घंटा वो मरीज एम्बुलेंस चला के शदरा पहुंच गया है, बड़े बासानी तरीके के साथ, कहीं गाड़ी नहीं लगी, बिल्कुल सेफ साउंड ड्राइव करके जो है वो शदरा हॉस्पिटल पहुंच के वहां पे एमएस का चार्ज लेने के लिए तैयार हो गया था। ये बड़ी हैरानी। लोगों ने तो इसे एक मजाहिया बनाया, लेकिन ये मजाहिया नहीं है, लम्हा फिक्री है। इसको सीरियस लेना पड़ेगा। और बाकी भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी पार्किंगों में इधर उधर ये बड़ा मोहताज। अक्सर आपने देखा है कि लोग चोरी करके गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर जाते हैं जी। वहां पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ईवीएलएस की ड्यूटी लगनी चाहिए इस तरह की पार्किंग्स में कि जाके चेक करें ये गाड़ी कौन सी है, कपड़ा डाला तो उसका उठाएं कि फेक नंबर प्लेट लगी है कि सही। ये सारा कुछ इन चीजों पे अब ध्यान करना पड़ेगा। शाह जी क्या लगता है आपको कि क्योंकि अक्सर औकात जब इस तरह का कोई हादसा पेश आता है तो 4 दिन जो है वो हालात टाइट हो जाते हैं, हर काम पे ध्यान दिया जाता है, उसके बाद फिर से वही हालात होता है। बेदियां रोड पे कुत्तों ने एक बच्ची को खा लिया था, कुछ दिन सख्ती हुई। अब ये वाकया हुआ टाउनशिप वाला, जिस बच्ची की शारक से कुत्ते ने उस बेचारी को जान ले ली है। तो अब फिर हफ्ता 10 दिन चंद कुत्ते पकड़े जाएंगे। 2.5 लाख से ऊपर कुत्ता है लाहौर में, ठीक है। कितनों को ये समेटेंगे तो कुछ भी नहीं होना। अब फिर जब नया वाकया हो गया तो फिर फाड़ लो ये इनको डेड है। आप और मैं आज बोल रहे हैं, हम भी 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे। उसके बाद किसी ने नहीं पूछना है कि आपने कमेटी बनाई थी उसका क्या बनाया। यानी कमेटी जो है वो बस नाम की है। मैं मौके पे मौजूद नहीं था, मुझे किसी बात का नहीं इल्म, ठीक है। जितना मुझे इल्म है ना, बगैर कमेटी के मैं बता देता हूँ कि अस्पताल की नेग्लिजेंसी है। शाह जी बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने शाह जी को सुना, उन्हें हमें तफसीलन बताया कि कैसे ये मौसूफ जो है एक जहनी मरीज़ एम्बुलेंस लेता है और बआसानी शदरा हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर जाकर कहता है कि मैं एमएस का चार्ज लेने आया हूँ। तो नाज़रीन ये सारा वाक़या था। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो।